साठी बायसिकल आहे आणि सेरीज साठी रेफ्रिजरेटर. मॅन ऑफ द मॅच, प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच साठी मनगटी घड्याळ स्वर्गीय धोंडूशेठ वास्कर यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे सुपुत्र शेखर वास्कर यांच्या वतीनं हे मनगटी घड्याळ ब्रँडेड वॉच देखील मॅन ऑफ द मॅच साठी दिलं जाईल. भरपूर सारी पारितोषिके आकर्षक चषक आहेत. समालोचकांना देखील त्यांचा एक सन्मान चिन्ह अर्थातच माईक असं सन्मान चिन्ह देखील प्रत्येक समालोचकाला दिला जातो. हे खास वैशिष्ट्य पाहायला मिळालं. त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करून मॅचला सुरुवात करूया. काही क्षणातच मॅचला सुरुवात होईल. ऐकूया पुन्हा एकदा प्रवीण टेंबे यांना येणाऱ्या पहिल्या सत्रासाठी. हेलो माइक चेक. हेलो, धन्यवाद. तो चलते मुकाबले की तरफ. नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, खेमो नाचो. तो आए हुए तमाम क्रिकेट प्रेमियों का मैं कमेंटेटर प्रवीण टेम्बे हार्दिक हार्दिक का स्वागत करूंगा और ले चलूंगा आपको सभी को आज की दिन की अंतिम दिन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मुकाबला. आप देख रहे हैं मीत स्पोर्ट्स खुंडेवाल आयोजित मान्य श्री स्पीडी भोईर साहेब सरपंच चषक 2021. गेम ऑन, बिग फाइट. सुनील स्पोन्स चिंचपाड़ा वर्सेस वर्चे ओवले. अंपायर ग्रीन सिग्नल. चिंचपाड़ा टीम वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्डिंग. बैटिंग करेंगी वर्चे ओवले टीम. मैच शुरू हो चुका है. बिग फाइट मुकाबला. सरपंच ट्रॉफी 2021 सुपर संडे. और सुपर संडे किसके नाम पर होगा? दो टीम सुपर 3 में दावेदारी पेश कर चुकी है. आज एक और टीम तीसरे सुपर 3 के लिए दावेदारी पेश करेगी. फर्स्ट बॉल. गेंदबाज स्वप्निल, पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस. बहुत ही उमेश गेंदबाज बहुत ही तेज. चलिए दोनों टीम अपने 12वां खिलाड़ी भेजिए. रुपेश केनी बॉलिंग कर रहे. बॉलिंग मार्क पर पहली गेंद डॉट निकली. पावर प्ले की ओवर है. बैट्समैन फिर से एक बार तैयार. ओवर द विकेट्स. फुल टॉस गेंद, नो बॉल. अंपायर सिग्नल. खराब डिलीवरी. गेंद जाएगी फाइन लेग के बाहर, सीमा पार. 4 रन. तो चलिए इसी 4 के साथ टीम का खाता खुल चुका है. 5 रन स्कोर कार्ड पर. फ्री हिट बॉल. ये बीमर गेंद थी. अब देखना है कि बीमर गेंद के बाद बल्लेबाज को मौका मिला है फ्री हिट का. क्या इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि ये वर्चे ओवले टीम है. देखिए रिवॉल आज के लॉट्स में 3 ओवले टीम है. वर्चे ओवले और 2 ओवले की टीम. लेकिन आज के लॉट्स की बात करेंगे तो पहला मुकाबला भंगारपाड़ा चिंचपाड़ा का था. लेकिन वर्चे ओवले टीम को और भी मुकाबले खेलने हैं. इस वजह से चिंचपाड़ा के खिलाफ वर्चे ओवले टीम ये मुकाबला खेलेगी. फ्री हिट बॉल. उठाने का प्रयास. सक्सेसफुल शॉट. एक्स्ट्रा कवर पॉइंट्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद. बेहतरीन फील्डिंग. 4 रन बचाए अपने टीम के लिए, लेकिन 3 रन खर्च किए. सुमित घरत की बात करेंगे. पिछले टूर्नामेंट्स में इन्होंने 59 रनों का स्कोर बनाया था. बहुत ही तगड़े और खतरनाक बल्लेबाज है और इनका टिकना इस विकेट पर बहुत जरूरी होगा वर्चे ओवले टीम के लिए. सफलता की परिभाषा खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा. जो जितना मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, उसे उतनी बड़ी कामयाबी और जीत इस मैदान के अंदर मिलेगी. फुल टॉस. देखिए एक हाथ से कैच को लपकने वाले थे लेकिन बात नहीं बनी. कैच ड्रॉप हुई और बल्लेबाज को मिला जीवनदान. एक हाथ से कोशिश की थी. अगर 2 हाथ से प्रयास करते रिवॉल तो कैच जरूर मिलती. थोड़ा सा फील्डिंग एफर्ट बाला को दिखाना चाहिए. फील्डिंग का स्टैंडर्ड्स उनको बढ़ाना चाहिए. यहां पर टीम का टोटल 1 के साथ स्कोर कार्ड पर 9 रन लगते हुए. मजा आएगा मुकाबले में. सरपंच ट्रॉफी 2021 ये सीजन किसके नाम पर होगा और कौन जीतेगा ये खूबसूरत ट्रॉफी. फुल टॉस.
तो देखिए रिवॉल्व मात्र सर फुल टॉस खराब गेंद होती है जिसपे 6 नंबर मिले। गेंदबाज ने दूसरी मर्तबा फुल टॉस गेंद डाली। गेंदबाज है रूपेश केनी, एक नो बॉल भी फुल टॉस थी, उसके बाद इस गेंद पे छक्का लगा और स्कोर जाके पहुंचा स्कोर कार्ड पर 15 रन। इस प्रतियोगिता में लगातार 3 दिन हमारे खास मित्र एक रायगढ़ के नामांकित कमेंटेटर्स रिवॉल्व मात्रे सर जुड़े। लगातार 3 दिन उनकी बेहतरीन कमेंट्री आपको सुनने मिलेगी। चलते मैच की तरफ। सुमित घरत तैयार, उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद बहुत ही रफ्तार के साथ गुडलाइंस पर टप्पा खा के विकेट कीपर के दस्तानों में गुजर गई। डॉट बॉल की समाप्ति। पहली ओवर है, गेंदबाज पे थोड़ा सा दबाव होता है, उनके सामने तगड़े बल्लेबाज होते हैं, लेकिन उस दबाव प्रेशर में भी अच्छी डॉट गेंदें फेंकने में रूपेश केनी को अभी तक सफलता मिली। इस बार मौका बन सकता है कैच का। सुमित घरत बड़ा विकेट और चिंसपरा टीम 2 बार गलतियां पहले ओवर में। यह मुकाबले में आपको महंगा साबित हो सकता है। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो क्रिकेट का मैच, अगर छोड़ोगे कैच तो कैसे जीतोगे मैच। केवल मात्र जब किसी खिलाड़ी की कैच छूटती है तो वो खिलाड़ी खुकार शेर बन जाता है और बिल्कुल जख्मी शेर की तरह हर इंसान का और गेंदबाज का शिकार करता है। और आने वाली ओवर में सुमित घरत जरूर शिकार करेंगे आने वाले नए गेंदबाजों का। इसी के साथ शिवशंभू वर्चोवली टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। रिवॉल्व मात्रे सर, आपने कहा कि ये टूर्नामेंट्स एक रिचेस्ट टूर्नामेंट है, रॉयल टूर्नामेंट्स है, क्योंकि अभी तक इस मैदान के अंदर बहुत प्रतियोगिता हुई, लेकिन इस साल देखिए इस मैदान के अंदर मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है और 2 बाईसाइकिल भी है और कई बड़े बड़े इनाम है। यानी ये शेखर वास्कर जी की जो टूर्नामेंट्स है एक रॉयल टूर्नामेंट्स है और एक रिचेस्ट टूर्नामेंट्स जरूर कहलाई जाएगी। चलते मुकाबले की तरफ। रन बहुत है स्कोर कार्ड पर, 2 कैच छूटे हैं। अब उसका खामियाजा क्या चिंसपाड़ा के आने वाले नए गेंदबाज को भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं। गेंदबाज है दीपेश केनी और सामना करेंगे समीर घरत। इस वक्त गेंद को ड्राइव किया अलोंग द कारपेट, फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट। सुमित घरत की हमने चर्चा की थी, इसी मैदान पे 59 रन बनाए थे, सबका दिल जीता था और ये मैदान सुमित घरत के लिए बहुत ही लकी है। और जब कोई मैदान विकेट किसी बल्लेबाज को लकी रहती है तब उनका परफॉर्मेंस उतना ही निखर के आता है। ये क्या आयुवा कैच के लिए 500 का इनाम है और जिस दर्शक ने कैच छोड़ी मैं कहूंगा 500 की नोट छोड़ी। 6 के साथ टोटल जाके आगे पहुंचा स्कोर कार्ड पर 24 रन। अब ये घायल शेर हर किसी का शिकार करेगा। इस बार देखिए जबरदस्त मुकाबला। ये सुमित घरत की कैच नहीं, आपने मैच छोड़ी, ये सुमित घरत बता रहे अपनी बल्लेबाजी से जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। अब चिंसपरा टीम को कठिन संघर्ष का सामना इस मुकाबले में करना होगा। कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो सुमित घरत को रोक पाएगा, क्योंकि सुमित घरत अब सेट हो चुके हैं, छोटी गेंदें उन्हें बड़ी दिख रही है। और देखिए उनका स्कोर है 8 गेंद पे 25 रन। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस। करीब स्ट्राइक रेट की बात करें 300 का स्ट्राइक रेट, शानदार परफॉर्मेंस सुमित घरत के द्वारा। ये एक तो मुकाबले में इनेट नंबर 3 पे उतरेंगे एडवोकेट संगम घरत। बैटिंग के लिए मैदान के अंदर है। संगम घरत भी
बेहतरीन बल्लेबाज है और वर्चुअल टीम में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी है संगम घरत। लेकिन अभी तक चिंचपड़ा टीम के लिए खतरा टला नहीं। आज का लॉट्स बहुत ही बढ़िया लॉट्स है। आज के सभी फील्डर और खिलाड़ी एक से बढ़कर एक है, यानी आज पैसा वसूल सुपर संडे धमाका ऐसे मुकाबले हमें जरूर देखने मिलेंगे। समीर इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है, ऑन स्ट्राइक समीर। इस बार बल्ले के सामने गेंद लगी है, फील्डर मौजूद, लेकिन तब तक एक रन कंप्लीट और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड पे देख सकते हैं रन लगते हुए 29 रन। हमारे साथ साइप्रियत लाइव की पूरी टीम जुड़ चुकी है। साइप्रियत लाइव एक बढ़िया वेबसाइट बनके उभर के आए रिवॉल्व सर, क्योंकि ये अब 5 कैमरे के साथ लाइव कवरेज करती है। आपने देखा होगा साइप्रियत लाइव के रिप्ले जिसने सबको प्रभावित किया। एक्शन रिप्ले में थर्ड अंबर को भी कोई मुसीबत नहीं हुई रिप्ले देने के लिए और बखूबी के साथ अपना काम निभाया। साइप्रियत लाइव एक अच्छी क्वालिटी और क्लियरिटी के साथ अपनी जगह टेनिस क्रिकेट विश्व में बनाती हुई इस बार कैच के लिए कोशिश करनी थी, क्योंकि ये मैदान देखिए कितना बढ़िया ग्रास है रिवॉल्व। अगर यहाँ पे डाई भी खाओ फिर भी आपको चोट नहीं लगेगी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का मैदान लग रहा है। जिस तरह से आप लाइव में देखें तो पूरी ग्रास चमक के आ रही है और फील्डर को कैच के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितने विकेट शुरुआती विकेट मैदान से बाहर जाएंगे उतना बेहतर गेंदबाजों के लिए होगा। अंतिम गेंद 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इसी समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर कार्ड पर 15 के रन रेट से 30 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 5 ओवर का मुकाबला है। 2 ओवर पावर प्ले की समाप्त। चिंचपाड़ा विपक्ष वर्चुअल ओवल टीम के बीच में 15 के औसत से अगर ये रन बनते तो आने वाले 5 ओवर में 75 रन बनाने में वर्चुअल टीम कामयाबी हासिल कर सकती है। क्या आने वाले 3 ओवर में 15 के रन रेट से रन बनेंगे, ये देखना उतना ही दिलचस्प होगा। संगम घरत अभी तक मैदान के अंदर है, जिनके ऊपर सभी के निगाह है। संगम घरत मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले ये बेहतरीन खिलाड़ी। गेंदबाज प्रणय केनी मैन फ्रॉम चिंचपाड़ा इन एट नंबर 3 पे बॉलिंग करेंगे। पहले ओवर की बात करें तो रुपेश केनी गेंदबाज ने 17 दिए। दूसरे ओवर में दीपेश केनी ने करीब 13 रन दिए। अब तीसरे गेंदबाज, दोनों गेंदबाजों ने 10 के ऊपर रन दिए। बल्लेबाजों ने 10 का दम दिखाया। क्या आने वाले तीसरे ओवर में संगम घरत भी 10 का दम दिखाएंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्ले के नीचे गेंद थी अलोंग द कारपेट, ऑन साइड में खेला है। फील्डर 1 रन देगा और इसी एक के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा स्कोर कार्ड पर 31 रन। स्कोरिंग की भूमिका में हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन पाटिल मैन फ्रॉम तारा। इनकी तारीफ करनी होगी, कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इन्होंने कलेक्ट की है। जिस तरह से 2 दिन की बात करेंगे तो 2 दिन में करीब 85 सिक्सर लगे और करीब 86 चौके लगे, यानी कितने बढ़िया रिकॉर्ड्स सुदर्शन पाटिल कलेक्ट करते हुए और हमें यहाँ पर बताते हुए। शानदार स्कोरिंग और इस स्कोरिंग की हम जरूर तारीफ करेंगे। इस बार गेंद ऑफ स्टंप पे डिलीवर की थी, थोड़ी सी दूर रखी बल्लेबाज से, जिसपे बल्लेबाज नहीं पहुंच पाए और यहां से डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदबाज प्रदीप केनी बिल्कुल अपने होशो आवाज के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंदबाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरिएशंस, क्योंकि कब गेंद यॉर्कर फेंकनी है, कब गेंद स्लो फेंकनी है, कब गेंद फास्ट फेंकनी है, एक हर गेंदबाज को पता होना चाहिए। फुल टॉस गेंद, फील्डर है वहां पर, बाला फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन देंगे। बाला ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आएंगे इस टीम से सेकेंड इनिंग में और इनके नाम पर पिछले साल 9 हाफ सेंचुरी थी। बाला बहुत डेंजरस बैट्समैन है और बड़ा अगर टारगेट वर्चुअल टीम सेट करती है तो बाला के खिलाफ एक बड़ी चुनौती वो साबित होगी। इसे 1 के साथ टोटल होगा स्कोर कार्ड पर 32 रन। इस ओवर ने रनों में अंकुश लगाने में कामयाबी अभी तक हासिल की है, जिस ओवर की हम बात कर रहे थे, क्योंकि रनों पे अंकुश लगाना टेनिस क्रिकेट में ये सबसे मुश्किल काम होता है। वेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस, पीस ऑफ बॉलिंग, कितनी रफ्तार है इस गेंदबाज के पास। मैंने अभी कहा रिवॉल्व सर कि एक गेंदबाज के लिए पता होना चाहिए स्लोअर गेंद कब फेंकनी है, तेज गेंद कब फेंकनी है और यॉर्कर गेंद कब फेंकनी है। अगर ये सब गेंदें टाइमिंग के साथ आप फेंकोगे तो आप बल्लेबाज को बीट करने में कामयाबी हासिल कर सकते हो। ओवर द विकेट, इस बार कैच का मौका बन सकता है संगम घरत। एक और सफलता मिली प्रणय केनी को और चिंचपाड़ा टीम मैदान में सेलिब्रेशन करती हुई।
तो संगम घरत की पारी यहाँ पे समाप्त हुई, जिन्होंने 4 गेंद पे 2 रन बनाए, अपने टीम को थोड़ा सा निराश किया और स्कोर है स्कोर कार्ड पर करीब 32 रन। इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, 5 गेंद पे महज 2 रन और 1 विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी। रिवॉल्वर इसे कहा जाता है कंजूस गेंदबाजी, मारवाड़ी गेंदबाजी। अब जाए अंतिम ओवर की अंतिम गेंद की तरफ। तीसरी ओवर प्रोग्रेस में, नए बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड पर उदय। अब देखना है उदय चौथे नंबर पे आ चुके हैं वर्चुअल टीम की ओर से। अब ये खिलाड़ी किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उभर के आएंगे। टीम को जरूरत है रनों की, लास्ट डिलीवरी। और इस बार लगातार विकेटों का पतन खराब हो सकता है वर्चुअल टीम के लिए। 32 पे तीसरा विकेट मैदान से बाहर। तो चलिए, एक और विकेट गिरा 32 रनों पे। हमारे स्कोरर सुदर्शन पाटिल, इनके पास करीब 1 2 3 6 पेन है। रिवल सर देखिए, 10 साल पहले हमने जो स्कोरर देखे थे एक ही पेन से पूरा स्कोर लिखते थे, लेकिन आप प्रोफेशनल स्कोरर विकेट के लिए रेड पेन इस्तेमाल करते हैं, छक्का चौका के लिए ग्रीन पेन इस्तेमाल करते हैं और रनों के लिए ब्लू पेन इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के 6-7 पेन आज के स्कोरर इस्तेमाल करते हैं। यानी टेनिस क्रिकेट कितना आगे पहुंच चुका है। जिस तरह से बात करेंगे, चिंचपाड़ा के उमेश बोईरे, कंचन पालकर होंगे, प्रीतम बोपी, अजय वर्तकर और प्रणय मात्रे मोरावे के, ऐसे कई स्कोरर है, सचिन पाटिल जैसे, जो आजकल प्रोफेशनल स्कोरिंग करते हैं। और टूर्नामेंट्स में जब अगर बाईसाइकिल, बाइक, फ्रिज जैसे बड़े बड़े इनाम हो तो ऐसे प्रोफेशनल स्कोरर रखने पड़ते रिवॉल्वर। मैच की बात करेंगे, 3 ओवर की समाप्ति है और 10.5 के औसत से रन है करीब स्कोर कार्ड पे 32। अब 12 गेंदों का खेल बचा है और वर्चुअल टीम को अपने रन्स थोड़े बढ़ाने होंगे। बॉलिंग मार्क पर सेकंड स्पेल करेंगे दीपेश केनी। इस बार लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद गई, फुल टॉस गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त खराब है तो उस वक्त को बदल के दिखाओ। अब वर्चुअल टीम का वक्त थोड़ा सा खराब है, लेकिन उनके बल्लेबाजों को यह वक्त, खराब वक्त को बदलना होगा, अच्छे में तब्दील करना होगा। ये मारना चाहते थे अलग दिशा में, गेंद ऑन साइड में गई, 1 रन कंप्लीट, विकेट नहीं खोना चाहते। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बल्लेबाजों की, क्योंकि उनके लगातार 3 विकेट गए हैं, विकेटों की जरूरत है, अंतिम स्लॉग और भी बची है। तो इसी पूरी प्लानिंग के साथ दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए सिंगल के साथ स्कोर कार्ड पे 33-34 रन लगते हुए। अंपायर देखिए ग्रीन टी शर्ट में, ग्रीन टी शर्ट बहुत खतरनाक होते हैं, लाल रंग। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, अपर कट और एक बेहतरीन कैच। राहुल पाटिल ने इस कैच को पकड़ा है। एक और विकेट्स, चौथा विकेट्स वर्चुअल टीम का मैदान से बाहर। अक्षय भगत की पारी समाप्त। वर्चुअल टीम के इस बल्लेबाज ने निराश किया। इस मैदान में सुमित घरत सिर्फ चले, उसके बाद लगातार विकेट गिरे, डॉट बॉल, डॉट गेंदें आई। अब गेंदबाजी ताकतवर नजर आ रही है। पहले ओवर में 17 बने थे रिवॉल्वर, ऐसा लगा कि 70 के ऊपर बनेंगे, लेकिन सुमित घरत जैसे बाहर आए उसके बाद ये टीम बैकफुट पे गई। यानी पूरी जो 11 खिलाड़ियों की टीम है, अगर एक खिलाड़ी सिर्फ खेलेगा तो 10 खिलाड़ी को भी खेलना होगा, उनमें से 2 खेलना होगा, तब जाके 70-80 का आंकड़ा आप स्कोर कार्ड पे लगाएंगे। लेकिन कभी कभी रिवॉल्वर ये भी होता है कि लो स्कोरिंग अगर मैच हो तो उतना ही फाइटिंग मुकाबला आपको जरूर देखने मिलता है। चलिए, किसी भी टीम को हम कम नहीं समझेंगे, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मैच की तरफ चलेंगे। नए बल्लेबाज है विक्रम घरत। क्या विक्रम रचेंगे अपने टीम के लिए? इस बार जल्दबाजी, बाला है गेंद के नीचे और एक विकेट, विकेट नंबर 5। आधी टीम मैदान से बाहर हो चुकी है 34 रनों पर। ये देखिए साईप्रीत का रिप्ले,
गेंद रिलीज हुई, हवा में गई और काफी देर तक हवा में रहने के बाद नीचे फील्डर थे चिंचपाड़ा के बेहतरीन बल्लेबाज बाला, और ये कैच एक्शन देखिए बाला की, फुटवर्क का सही इस्तेमाल करके अंदाजा लगाकर कैच को लपका और बल्लेबाज विक्रम घरत को बाहर किया। समीर घरत जिन्होंने 6 गेंद पे 5 बनाए, दीपेश केनी अभी तक गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने 3 गेंद अभी तक 3 गेंद अभी तक डिलीवर किए, जिसमें 2 रन देकर 2 बड़े विकेट्स उन्होंने अभी तक सफलता प्राप्त की है। ऑन हैट्रिक तोंडरे के सुमित पाटिल ने पहले हैट्रिक हासिल की। हैट्रिक बॉल, अंपायर सिग्नल इंतजार है हमें, अभी तक अपील की थी लेकिन ये 22 के या बैटकट के, बैटकट बिल्कुल बल्ले को ब्रश करके गेंद गई लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, सीमा पार 4 रनों के लिए। तो इसी 4 के साथ टीम का टोटल स्कोर कार्ड पर 38 रन। अपील जोरदार की थी, मेरे ख्याल से अपील थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अपील को खारिज किया, गेंद बल्ले को लग के गई, सीमा पार चौका, स्कोर है 38 रन्स। इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं दीपेश केनी सेकंड स्पेल, जिन्होंने दूसरे स्पेल में पहले स्पेल में करीब 13 रन देकर 1 विकेट लिया था, वही गेंदबाज जिन्होंने अभी 4 गेंद पे करीब 6 रन दिए। बहुत ही लो स्कोरिंग की गेंदबाजी, लो एक्सपीरियंस की गेंदबाजी है दीपेश केनी नामक गेंदबाज की। ये चिंचपाड़ा के घातक गेंदबाज और बहुत ही नामांकित गेंदबाज। रिवर्स खेलने की जरूरत है क्या, ये भी सवाल पूछा जाएगा। इस शॉट्स ने कई बड़े बड़े बल्लेबाजों को रिवॉल्वर बर्बाद किया है, क्योंकि इसे कहा जाता है लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। तो चलिए इसी एक के साथ टोटल आगे बढ़ेगा स्कोर कार्ड पर 39 रन। सुपर संडे, और बिल्कुल आज संडे में अंतिम मुकाबला भी इस प्रतियोगिता का खेला जाएगा। अंतिम दिन है, सुपर 3 की बात करेंगे तो पहले दिन जय अंबिका तोंडरे टीम क्वालिफायर हुई, कल की बात करेंगे दूसरे दिन तो बॉम्बे बर्गर मात्रेपाड़ा टीम क्वालिफायर हुई, और आज भी इन 2 टीम के साथ एक टीम का नाम जोड़ा जाएगा सुपर 3 के लिए। लास्ट डिलीवरी, स्लोवर गेंद, इसे स्लोवर पॉइजन कहा जाता है, और एक खराब फील्डिंग, कवर फील्डिंग का नतीजा निराश किया चिंचपाड़ा टीम को, गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। संकेत पाटिल इस खिलाड़ी ने यह गेंद फील्ड नहीं की, मिस फील्डिंग का चौका मिला। और देखिए अभी तक डिस्कशन चल रहा है चिंचपाड़ा टीम का, गेंदबाज दीपेश बहुत नाराज है क्योंकि यहाँ पे महज 1 रन था, आपने प्लस 3 रन खर्च किए जो टीम के लिए आगे चल के घातक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और वर्चस्व टीम की रन संख्या है स्कोर कार्ड पर 43 रन्स, 43, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। मैच समरी भी आपने देखी, मैच समरी में पूरी डिटेल साइप्रित लाइव यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड करती हुई हमारे पूरे स्क्रीन पर देखिए साइप्रित लाइव के हमारे खास सरपंच साहब जिनके नाम से टूर्नामेंट से सम्मानीय पीडी भोईर, इनकी इमेज आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव इमेज है पूरे समाज में, वही इमेज वो भी हमारे साथ जरूर इस प्रतियोगिता में शाम के वक्त जुड़ेंगे। सरपंच ट्रॉफी उनके नाम से है, एक बेहतरीन सरपंच, उनका कार्य बहुत ही जबरदस्त था और उनके कार्य को हम सलाम करते हैं। चलेंगे अंतिम ओवर की तरफ, अंतिम गेंदबाज चिंचपाड़ा टीम लॉन्च करेगी इस वक्त मैदान के अंदर, जिसे स्लॉग ओवर और डेथ ओवर कहा जाता है रिवॉल्वर, और इस ओवर में सबसे ज्यादा रन बनते, इसका कारण है क्योंकि ये टीम के सबसे कमजोर गेंदबाज होते हैं। देखना है कि ये गेंदबाज कमजोर होंगे या ताकतवर, लेकिन रिवॉल्वर कभी कभी खोटा सिक्का भी चलता है और कई मैदान पे हमने देखा है इन खोटे सिक्कों को चलते हुए। चलिए आज 9 मुकाबले खेलने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, शेखर वास्कर की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुकाबला जल्दी शुरू करें। बॉलिंग करेंगे इस वक्त जिन्होंने चौका छोड़ा था वही संकेत पाटिल, ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल। रेड ड्रेस कोड में हमारे मेन अंपायर का ये सिग्नल, स्कोर है 4-4, 44 रन। सामना कर रहे स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन समीर घरत जो ओपनिंग में उतरे थे, 8 गेंद पे इनका स्कोर है 9 रन। समीर ओपनिंग बल्लेबाज थे, इनका ब्लास्ट कब होगा
क्या ये ब्लास्ट कर पाएंगे? क्योंकि रिवॉल्वर ओपनिंग के जो बल्लेबाज होते हैं विस्फोटक बल्लेबाज होते हैं, लेकिन इनका विस्फोट अभी तक देखने नहीं मिला। लेग बाइट्स का सिंगल और स्कोर जाके पहुंचा है 45 रन स्कोर कार्ड पर। वरचे ओवले विपक्ष सुनील स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा का बीच में ये बिग फाइट मुकाबला। आज कई जगह पे टूर्नामेंट्स है, सार्थक ट्रॉफी का अंतिम दिन है, उल्बे में भी ट्रॉफी है, उसके बाद मोरा में भी स्पर्धा होने वाली है। तो काफी टूर्नामेंट्स रिवॉल्वर आने वाले दिनों में आपको उल्बे नोड में जरूर देखने मिलेगी। इस बार कैच का मौका बन सकता है, विकेट कीपर है गेंद के नीचे और ये कैच छूटी। कवर के लिए भी कोई नहीं है, लेकिन इस टीम में तालमेल नहीं है रिवॉल्वर, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि विकेट पे 7 खिलाड़ी है और 7 खिलाड़ी यहां पर आउट करने के लिए जुड़े, लेकिन मिली सफलता और समीर घरत बैक टू पवेलियन। तो समीर घरत की पारी समाप्त। रिवॉल्वर हमेशा कहा जाता है कि जो इंसान मैदान में हारा वो वापस जीत सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हारा वो कभी नहीं जीत सकता। यानी आपको मन से कभी नहीं हारना है, मैदान में हारे तो आपको वापस मौका मिल सकता है। एक और विकेट, नंबर 6 मैदान से बाहर, स्कोर है 46। न्यू बैट्समैन इन होंगे मैदान के अंदर, रोहित मैन। इनको 2-3 हिट लगाने होंगे अपने टीम के लिए। क्या लगा पाएंगे अपने बल्ले से? इस बार अंपायर पे सभी के निगाह है, नो बॉल। बीमर गेंद पे नो बॉल, स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा आता हुआ। ये गेंद बहुत ऊंचाई पे थी, अंपायर सिग्नल इट इज अ नो बॉल। साई प्रतलायु कवर करे टूर्नामेंट को हमारे कैमरामैन तेजस थॉमस सूरज गायकवाड़ है, और उनके कैमरे में ये चित्र, ये दृश्य फिल्माया गया है। मेन अंपायर का सिग्नल, स्क्वायर लेग अंपायर बता रहे कि ये गेंद है नो बॉल, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। इससे पहले भी एक नो बॉल आया था और यहाँ पर भी नो बॉल दिया है। चलिए, जब आयोजक अंपायर रहते हैं तो उन्हें बहुत फोन कॉल्स पे आते हैं रिवॉल्वर, यही कुछ सीन, क्योंकि जिम्मेदारी रहते हैं आयोजक के कंधों पे, मेहमान आते हैं, टीम्स आएंगी और उसमें वो बातचीत करते हैं। तो चलिए, फ्री हिट बॉल, फ्री हिट, लाइसेंस खुला है, बैट्समैन मौका है आपको खुल के खेलने का। अब आप बिंदास ड्राइव कर सकते हैं ओवर द विकेट्स। विश्वजीत, ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, बल्ला ऊपर उठाना था, लेकिन ये मिड ऑफ पर गेंद, 1 रन कंप्लीट। दूसरी फ्री हिट मिली वर्चे ओले टीम को। इसी 1 रन के साथ स्कोर है 49, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। रोहित घरत बैटिंग कर रहे इस वक्त। मैंने कहा था रोहित मैन, इनके बल्ले से हिट आएंगे या नहीं, ये भी सवाल होगा मैदान में। आ चुका है हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, डीप लॉन्ग अप पर ये कैच। दीपेश केनी के हाथों में गेंद और दीपेश केनी का शिकार बने रोहित घरत, बैक टू पवेलियन। तो चलते मैदान की तरफ। इस वक्त गेंद बची अंतिम ओवर की महज 2 गेंद बची अंतिम ओवर की, जिसमें एक नो बॉल भी था। यानी देखिए 2 गेंद के बाद ये इनिंग समाप्त होगी। अब कमाल करना होगा विश्वजीत को, कमाल धमाल माला माल, क्योंकि 2 गेंद में 12 बनते तो आपका स्कोर 60 के करीब पहुंच सकता है। तेज गेंदबाजी, पीस ऑफ बॉलिंग, वाइड बॉल, और इसी के साथ अर्धशतक कंप्लीट, 50 रन।
50 रन बने संगम गरज के न खेलने के बावजूद भी। अगर संगम गरज जरूर खेलते तो ये रन 60-70 के ऊपर जरूर देखने मिलते, पर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। इस बार गेंद को अंदर की तरफ रखा, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश, लेकिन रन आउट। अंतिम गेंद बची है और उस बल्लेबाज से रिक्वेस्ट है कि बल्लेबाज को बदला जाए। अंतिम गेंद में एक रन जरूर चुराने की कोशिश है, जिसमें कामयाबी नहीं मिली। 50 पे स्कोर रुका है। चलिए, अंतिम गेंद बची है, एक आध खराब गेंद मिली तो स्ट्राइक रोटेट हो सकती है, तो इसके लिए आपको बल्लेबाज उतारना होगा। पहले से चिंचपाड़ ने 2 बीमर गेंदें फेंकी है। अब देखना है कि तेजस अंतिम गेंद किस तरह से फेंकते हैं। 50 बने रिवॉल्सर, टारगेट कितना होगा ये बात जाननी बहुत ही जरूरी होगी। 5 ओवर में फिलहाल 10 के रन रेट से 50 बने हैं। क्या अंतिम गेंद पे बड़े शॉट की तलाश पूरी होगी? बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, एक अलग साउंड आपको सुना दिया। 1 रन, 2 रन, तीसरे की कोशिश करेंगे, कवर के लिए फील्डर बहुत दूर है और ये रन आउट। 2 शिव शंभो वर्चौले टीम को और इसी 2 के साथ टोटल जाके पहुंचा 52 रन स्कोर कार्ड पर 8 विकेट। यानी यह मुकाबला जीतने के लिए सुनील स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा टीम को 53 रनों की आवश्यकता होगी। 53 रन यानी करीब 10.50 रन रेट प्रति ओवर से यह मुकाबला जीतना होगा। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। आपने जो गलतियां की पहले इनिंग में, उस गलतियों को दूसरे इनिंग्स में आपको यहाँ पर सुधारना होगा। तो चलिए, वर्चुअल टीम ऑल द बेस्ट एंड चिंचपाड़ा टीम विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिग फाइट मैच इन सुपर संडे। तो आइए सुनते हैं आने वाली 5 ओवर जीतने के लिए 53 की आवश्यकता, 10.50 रन प्रति ओवर का रन रेट। तो इस मुकाबले में फाइट किस तरह से होगी, किस तरह से खुन्नस क्रिकेट होगा, कौन जाएगा बाहर, कौन रहेगा अंदर, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे खास साथी कमेंटेटर, मशहूर कमेंटेटर रिवॉल मात्रे सर, मैन फ्रॉम ओवले। हॅलो हॅलो, माईक चेक. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी, शुभ सकाळ. उपस्थित क्रीडारसिक मित्रांनो आणि आपल्या लाडक्या खेळाडूंना पुन्हा एकदा रवींद्र म्हात्रेचा प्रेमाचा नमस्कार. या औटी मैदानावर रंगणारी ही स्पर्धा, या स्पर्धेचा आज मात्र 3रा दिवस. तर नक्की मॅचला सुरुवात करण्यापूर्वी जय शिवराय, शिवछत्रपती राजांना मानाचा मुद्रा करून मित्र हो, शृंगार होता संस्काराचा, अंगार होता हिंदवी स्वराज्याचा, शत्रूही नतमस्तक होई जिथे, असा पुत्र होता आमच्या छत्रपती शिवरायांचा. अर्थातच शिवप्रेमी बांधवांना शिवमय आणि मंगलमय शिवशंभू राजे आणि शंभू राजांना देखील त्रिवार मुद्रा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाला जी स्पर्धेच्या माध्यमातून मानाचा मुद्रे पारिंगे साहेब देखील दापोली गावातील उपस्थित आहेत. तर शेखर वासकर यांचं जसं लक्ष खरं तर पारिंगे साहेबांवर राहिलं आणि लगेच मात्र त्यांना सन्मानित करण्यासाठी या व्यासपीठावर त्यांना आमंत्रित केलं जात आहे. आमच्या कुंडेवाल गावातील ज्येष्ठ नागरिक वासकर साहेबांच्या शुभ हस्ते हे विशेष सन्मान. दापोली गावातील एक क्रिकेट प्रेमी आणि दापोली संघाचे बिग सपोर्टर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं
ते आमचे लेश पारंगे पारंगे साहेबांचं हार्दिक हार्दिक आणि हार्दिक स्वागत. तर नेक्स्ट मॅच पहा, पुढील सामना होईल आजच्या दिवसामध्ये तो अजनबी ओले विरुद्ध ओडाफोन वहाल. अजनबी ओले अर्थातच प्रमोद घरत यांचा संघ असेल आणि त्यांच्या विरोधात ओडाफोन वहाल हा मॅच मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. तर मी दोन्ही संघनायकांना विनंती करतोय आयोजकांच्या वतीनं की आपण आमचा आवाज मात्र तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया लगेच मात्र आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. तर जाऊया आपण पहिला सत्र ऐकलात, पहिला पूर्वार्ध मात्र ऐकलात प्रवीण टेंबे यांच्या राष्ट्रीय भाषेतून गोड आवाजातून. पुन्हा एकदा मराठीमधून आपल्या समोर हे धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी येतोय. खर तर पहिलं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज संगम घरात. तर सलामीची जोडी आपण मैदानात पाहू शकाल ती अतिश पाटील आणि रोशन पाटील उर्फ बाला. 53 धावांचं लक्ष्य. गेम चार धावा मिळत आहेत. खर तर सुरुवात अतिशय गोड होताना पाहायला मिळतं. संगम घरत या गोलंदाजानं पहिला चेंडू फुलटॉस पद्धतीनं फेकला आणि त्या फुलटॉस चेंडूचा पुरेपूर मात्र फायदा उचलताना आतिश पाटील पाहायला मिळतोय आणि आतिशच्या बॅट मधून मात्र वैयक्तिक खातं 4 न खोलतोय आणि संघाची धावसंख्या 4. नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू अगदी यॉर्क पद्धतीचा चेंडू होता, उत्तम दर्जेचा चेंडू होता. एक चांगल्या चेंडूची समाप्ती, निर्धाव चेंडू जातोय या आतिशसाठी आणि या चेंडूची पुनरावृत्ती करावी लागेल संगमला, कारण धावसंख्या बघितली तर फक्त 53 धावा आहेत. 10.60 च्या सरासरीनं धावसंख्या जमवायची आहे. हा चेंडू मात्र इथे थोडंसं डान्सिंग डाऊन द विकेट ओ स्टेप होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला. उदयकडे चेंडू जसा गेला मात्र एक धाव सहजरित्या पूर्ण झाली आहे. तर जाऊया मैदानात. पहा इथे एक धाव वाढली, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 5 या आकड्यावर. नेक्स्ट बॉल. संगम घरत पंचांना पार करून चेंडू फेकतोय. हा चेंडू देखील फुल्लर लेनचा चेंडू होता. उदयला चुकून चेंडू जातोय सरळ वाईडिश डीप विकेटच्या दिशेनं. तिथे मात्र चित्त्याच्या चपलाईनं ही दुसरी धाव देखील बालानं पूर्ण केली आणि त्याला साथ देणारा फलंदाज आतिश देखील अतिशय जलद गतीनं या 2 धावा पूर्ण झाल्यात आणि संघाची धावसंख्या आता 2 ने वाढते. धावसंख्या जाऊन बोलते 7 या आकड्यावर. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे. पाहिजे शिवशंभो वर्चवले संघाला आता एक रणनीती आखावी लागेल. या पॉवर प्लेच्या 2 षटकामध्ये रोखावं लागेल या चिंचपाडा संघाला. पॉवर प्लेच्या या 2 षटकामध्ये कमीत कमी धावसंख्या मी म्हणेन घेण्यास भाग पाडावं लागेल चिंचपाडा संघाला. इथे रणनीती आखावी लागेल. मात्र दुसऱ्या बाजूने जर विचार केला तर सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचे हे सलामीचे फलंदाज मात्र या 2 षटकांवर अक्षरशः तुटून पडतील. ऑन द स्ट्राइक रोशन पाटील उर्फ बाला. हा चेंडू शॉर्टपिच चेंडू पहा, थोडस गती चुकवलंय असं म्हणावं लागेल, कारण रोशनची बॅट बघितली तर अगोदर फिरली गेली, कारण रोशनला वाटलं कदाचित हा फास्ट पद्धतीने चेंडू येईल, परंतु तसं घडलं नाहीये. गती परिवर्तन विश्लेषणता ही पाहायला मिळाली फलंदाज बालाच्या विरोधात मात्र संगम घरत या गोलंदाजाची. हा चेंडू आता मात्र हलकासा पॅडल स्वीप केला. कोणीही दिशेने जातो. हा खणखणीत 4 धावांसाठी चौकार. 4 धावा वाढतायत. पहिल्या षटकाचा खेळ देखील समाप्त झालाय आणि 4 षटकामध्ये धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती एकूण बिन गडी बाद 11.
खरं तर धावसंख्या करायची आहे 10.60च्या सरासरीनं. इथे धावा लागतायत 11. म्हणजेच समांतर स्थितीत हा सामना सुरू आहे, समांतर स्थितीत हा सामना चालू आहे असं म्हणावं लागेल. रोशन पाटील खरं तर क्रिकेटमधला एक नामवंत खेळाडू, क्रिकेटमधलाच नव्हे तर चिंचपाडा संघाचा हा बॅकबोन आहे. चिंचपाडा संघाचा खरा तर हा तारणहार आहे. ज्या खेळाडूच्या नावावर मात्र आतापर्यंत जवळजवळ 9 अर्धशतके देखील लागलेली आपल्याला पाहायला मिळालीत. असा हा खेळाडू मात्र इथे नॉन स्ट्राईकला असेल तर स्ट्राईकला अतिश पाटील. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ मैदानावर खेळतोय, विरोधात शिवशंभो वरचेवले. दोन्ही संघाचे समर्थक मात्र या मॅचचा आनंद देखील घर बसल्या घेत असतील, कारण पहा सामना बरोबर या ठिकाणी 9:55 मिनिटांनी प्रीतम गरत आता जो गोलंदाजी करतोय आपण पाहतोय या ठिकाणी विक्रम गरत आणि भाऊ इथे मात्र लांब आणि लांब जाऊन पडलाय. 6 धावांसाठी षटकार. 6 धावा आता मात्र या जलद गतीनं धावसंख्येला आकार घेत असताना पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 या आकड्यावर. 19 धावा, 19 धावसंख्या. एकूण दुसरे षटक सुरू असताना आतिश पाटीलच्या बॅट मधून लगावलेला हा खणखणीत षटकार. षटकार आणि चौकारांवर मी म्हणेन वरचवली संघांना निर्बंध घालावा लागेल. दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं चिंचपाडा संघ, आता त्यांचे समर्थक विनोददादा केने असतील. चिंचपाडा संघ म्हटलं तर राजा केनी, ही सारी मंडळी आता क्रिकेटसाठी फार मोठं योगदान जुने जाणगे खेळाडू समीर काचूकर असेल चिंचपाडा संघ, सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचे खंदे समर्थक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या मॅचचा आनंद घेत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला वरचवले संघ म्हटलं तर कृष्णा घरत, राम घरत असतील, आमचे अशोकजी घरत असतील, ही सारी मंडळी खरं तर या मॅचचा देखील घर बसल्या आनंद घेत असतील. सर्वांचं आपण या स्पर्धेमध्ये स्वागत करूया आणि या स्पर्धेला मात्र शुभेच्छा देताना हा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट. आता मात्र चांगला चेंडू इन स्विंग झाला आणि फलंदाज सुमित पाटीलला समजला नाही, डॉट बॉलची समजते. याच दरम्यान आपण पहा पाहुण्यांचं आगमन होतोय. किसनजी वास्कर साहेब या कुंडेवाल गावातील एक सामाजिक कार्यकर्ते आणि एस के वास्कर अर्थातच संदीप वास्कर. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. जा तिसरा पंच जा मैदानात, यांचं शुभागमन. स्कोर सांगितलं आत्ताच, परत सांगू. 19 धावा. अरे थर्ड अंपायर प्रवीण पवार आपण लक्ष द्या. थर्ड अंपायरची मागणी केली जाते. तुम्ही लक्ष द्या. त्याच दरम्यान एस के वास्कर संदीपजी वास्कर यांचं शुभागमन झालंय. खरं तर त्यांच्या पत्नी सौभाग्यवती जागृतीताई संदीप वास्कर, विद्यमान सदस्य कुंडेवाल, आणि त्यांचं देखील शुभागमन झालंय. आदरणीय किसनजी वास्कर यांचं देखील शुभागमन झालेलं आहे. या मिहिर स्पोर्ट्स कुंडेवाल आयोजित माजी सरपंच चषकामध्ये त्यांचं हार्दिक स्वागत. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली आहे. गोलंदाजावर आक्षेप घेतल्यानंतर हा चेंडू प्रीतमनं फेकल्यानंतर हलकच ग्लान्स केले म्हणावं लागेल आणि शॉर्ट स्क्वेअरकडे क्षेत्ररक्षक मात्र सुमित घरत या चेंडूवर धावत पळत आला. चेंडूची पकड केली तोपर्यंत मात्र मिळते 1 धाव. एका धावेनं एकूण धावसंख्या 20 ही पाहायला मिळते. 20 धावा धावफलकावर षटकाची या ठिकाणी दुसऱ्या षटकाची सुरुवात प्रीतम घरतच्या माध्यमातून होत असताना मॅन्डेटरी सेकंड पॉवर प्ले, सर्कलचा बंधनकारक नियम असणारा हा षटक. प्रीतम पंजना पार करून ओव्हर द विकेट होता. हा चेंडू मात्र वेगानं फेकला. रोशन पाटील संपर्क साधत नाहीये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या स्थगित स्थिर 20 या आकड्यावर पाहायला मिळते. या षटकातील आता मात्र शेवटचा एक चेंडू बाकी असेल. लास्ट डिलिव्हरी इन दिस सेकंड ओव्हर. सकाळच्या वातावरणामध्ये, थंडगार वातावरणामध्ये ही मॅच, हा सामना सुरू असताना आवटी मैदानावर तमाम क्रीडा रसिक देखील सकाळी आज मात्र प्रवीण संडे
संडे म्हटला तर हॉलिडे सुट्टीचा दिवस, प्रेक्षक आज बहुसंख्येनं पाहायला मिळतील. चेंडू लास्ट बॉल, आता मात्र अप्रतिम करत असताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 1 न वधारते षटक क्रमांक दुसरं समाप्त. मग प्रीतम गरजच्या या षटकामध्ये धावा किती आल्या सुदर्शन? तर 10 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 10 धावा आणि 2 षटकांचा खेळ मात्र समाप्त झालाय. बिन गडी बाद 21 ही धावसंख्या. 21 म्हटलं तर खर तर गणरायाला आपण 21 नैवेद्य मोदकांचं एक नैवेद्य देतो. 21 म्हटलं तर 2021 मध्ये पदार्पण करणारा वर्ष तो 21 आकडा पाहायला मिळतोय. तर अजनबी ओले विपक्ष ओडाफोन वहाल. वहाल संघाचा संगणक आपण यायचंय, ते अजनबी ओले संघाचा संगणक उपस्थित आहे. तर मॅच मात्र लगेच सुरू होईल. तर ओडाफोन वहाल आपला कोणीही प्रतिनिधी किंवा कर्णधार इथे उपस्थित असेल तर कृपया त्वरित मात्र संपर्क साधायचा आहे. तर जाऊया मैदानाच्या दिशेने. इथे मात्र मॅच मात्र एक रोमांचक स्थितीत पाहायला मिळते. हा सामना मात्र चुरशीचा होईल यात मात्र शंका नाही. पहा ज्या पद्धतीनं 10.60 ची सरासरी होती ती सरासरी अजूनही कायम आहे. आता मात्र 10.50 वर येऊन राहिली आहे, कारण येणारे 18 चेंडू बाकी असतील. धावा करायचे आहेत 53. मग समीकरण इक्वेशन काय असेल? 18 चेंडू आणि 32 धावा, हे मात्र समीकरण असेल. 10.50 वरून आता 10.66 वर हा मी म्हणेन आस्किंग ऍव्हरेज टार्गेट आता मात्र असेल. येणारे 18 चेंडू 32 समीकरण, धावसंख्या धावफलकावर 21 असताना थर्ड ओव्हर तिसरे षटक घेऊन येते. वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक मात्र तिसरं असेल. संगम घरत एक अष्टपैलू खेळाडू. संगमने देखील फलंदाजीतून निराशा केली, परंतु इथे गोलंदाजी त्याला चांगली करावीच लागेल, कारण समोर बालासारखा एक मातब्बर नामवंत एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. या वर्षातला आणि मागच्या वर्षातला इन्फॉर्म खेळाडू आहे. हा चेंडू अगदी वेगानं फेकला होता, गती जास्त होती चेंडूला, थोडासा पुलर लेनचा होता, यॉर्क होता, लेग स्टंपला चेंडू होता आणि पाया लगत चेंडू हलकच तटवलं. इथे मात्र फलंदाज बालानं, रोशन पाटीलनं शॉट मिड विकेटच्या दिशेनं एक धाव मिळाली. संघाची धावसंख्या धावफलकावर मात्र 1 न वाढते 22 धावा, 22 रन्स. 22 धावसंख्या धावफलकावर येणारे 17 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता असेल. हा चेंडू बॅट वर आदळतो जोरदार, लेग बाईटच्या स्वरूपात मिळते ही एक धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा 1-1 अशी वाढत असताना 23 या आकड्यावर आता बरोबर जिंकण्याकरिता एकूण 30 धावांची आवश्यकता असेल. 16 चेंडू आणि 30 धावा हे समीकरण हळूहळू एकेरीनं संगम घरत पाहता चांगली गोलंदाजी करतोय, कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. समोर रोशन पाटील उर्फ भाला असताना चेंडू आडव्या बॅटने केलाय. चेंडू मात्र येथे जातोय, पाहायला मिळाली. कुठल्याही प्रकारची धाव मी म्हणेन घेण्याचा प्रयत्न देखील करून दिला नाही या क्षेत्ररक्षकानं. 3 वेळा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं अप्रतिम पद्धतीनं, अतिशय चांगल्या पद्धतीनं. आणि आपल्या गोलंदाजी सोबत आपल्या फलंदाजी सोबत क्षेत्ररक्षणाची तेवढीच गरज असते आणि ती क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. शिवशंभू
थँक्यू सो मच. पहा इथे थोडीशी या ठिकाणी विद्युत पुरवठा खंडित झाला कारण समालोचन मात्र तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकला नाही, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. येणारे चेंडू असतील 12 आणि विजयासाठी 29 धावांची आवश्यकता. 29 रन्स टू विन रिमेनिंग 12 डिलिव्हरीज. मॅच मात्र आता अतिशय रंगतदार अवस्थेत. ऑन द स्ट्राईक भाई केनी, दीपेश केनी. हा चेंडू देखील खोलवर पडत षटकामध्ये 2 एकूण 13 धावा फक्त. अतिशय चांगली गोलंदाजी. ऑन द स्ट्राईक गोलंदाज रोहित या ठिकाणी थोडंसं पाऊल चुकलं गेलं, रिदम चुकलं गेलं आणि पंचांचा डेड बॉलचा इशारा येतोय. दॅट्स अ डेड बॉल. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करेल. 11 चेंडू आणि 28 धावांचं हे कंपल्सरी लक्ष असेल, अनिवार्य. रोहित सज्ज असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू बरोबर 4 धावा वाढतायत. पाटील उर्फ बालाने अक्षरशः 13 चेंडू होताना या ठिकाणी फक्त एखाद्या मोठ्या खेळाडूला एक संयमी शांत डोक्याचा वापर करून शक्तीपेक्षा युक्ती देखील श्रेष्ठ असते, अशी युक्ती मात्र वापरावी लागते. ती युक्ती वापरली आणि बालाने आपली विकेट सुरक्षित ठेवून शेवटच्या क्षणापर्यंत 9 चेंडू आणि 13 धावा अशा त्याची वैयक्तिक खेळींवर खेळतोय. 10 चेंडू 24 ची आवश्यकता. महाग ठरत होता तो आता थोडासा सोपा होत असताना येणारे चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 18 धावांची. 9 चेंडू 18 धावा. परंतु हा चेंडू खोलवर पाहिजे. स्वतः गोलंदाज कमबॅक करतोय हा रोहित. पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजच्या माध्यमातून 8 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता असेल. ऑन द स्ट्राईक बालासाठी हा चेंडू राईट आर्म. आता पद्धतीने होऊन पोहोचला आणि 7-12 म्हटलं तर स्वर्गीय दिवंगत दिबा पाटील साहेब 7-12 म्हटलं तर शेतकऱ्यांचे कैवारी, प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी यांची आठवण या 7-12च्या इक्वेशन मधून झाली. कारण येणाऱ्या कालामध्ये आंतरराष्ट्रीय मित्रांनो या व्यक्तिमत्वाने शेतकऱ्यांसाठी आणि या प्रकल्पग्रस्तांनी भरपूर काही केलेलं आहे. नक्कीच येणाऱ्या कालामध्ये त्यांची माहिती देखील आपल्यापर्यंत पोहोचली जाईल. परंतु मॅच मध्ये ट्विस्ट निर्माण झाली. 7 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा थोडंसं प्रेशर घेतलं असेल कदाचित रोहित घरात. आपला रिदम आपला पाऊल वारंवार चुकत असताना 7 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता आहे. हा
हा चेंडू नाईस डिलिव्हरी. फेकलाय येणारे 6 चेंडू 7-12चे हे इक्वेशन 6-12 वर येऊन राहिलंय. 6 चेंडू 12 धावा पा. सुरुवातीपासून 10.60 ची सरासरी होती. आता ती सरासरी शेवटच्या षटकामध्ये 12.0 वर येऊन राहिली आहे. 6 चेंडू 12 धावा. आता विचार विनिमय करण्यास भाग पडलंय. कोण असेल आणि ही जो कारण ही जो मी तर म्हणेन कमी असतील, परंतु क्रिकेट अनिश्चित असा खेळ आहे. मात्र क्रिकेट मध्ये जो जिता वही सिकंदर असं देखील म्हटलं जातं. 6 चेंडू 12 धावा. वहाल ओडाफोन वहाल संघाला लास्ट कॉल असेल. पहा आता मॅच देखील संपेल. 6 चेंडूंचा फक्त खेळ बाकी आहे. जर आपण लाईव्ह पाहत असेल आयोजक आपल्याला आमंत्रित करतात वारंवार. आमचे शेखर वासकर त्यांचा लक्ष आहे की कधी नाणेफेकी होईल, कारण पहिला मॅच देखील संपत आलाय. येणारे 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. अजनबी ओवले प्रमोद घरचा संघ इथे सज्ज झालेला आहे. त्यांनी उपस्थिती दर्शवलेली आहे, परंतु ओडाफोन वाल संघ अजूनही उपस्थित नाही. तर कृपया आपण या लगेच. आज शेवटचा अंतिम दिवस आहे, फायनलचा दिवस आहे, त्यामुळे वेळ वाचवायचा आहे. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. भाईच्या बॅट मधून वाईडिश डीप मिड विकेट क्षेत्राच्या दिशेनं एक लांब आणि लांब लचक षटकार. 47 रन 47 धावसंख्या धावफलकावर जिंकण्याकरिता 5 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. 5-6 हे समीकरण अगदी जवळ आलंय, अगदी जवळपास निकट समीप आलंय हे समीकरण. 6 चेंडू 12 ची आवश्यकता असताना षटकार लगावल्यानंतर चेंडू आडव्या बॅटने केला. चेंडू जातोय शॉर्ट स्क्वेअर लेग कडे. क्षेत्ररक्षक बरोबर तिथे आला आणि मिळते एक धाव. सुशांत घरत एक युवा खेळाडू आहे, कृष्णा घरत यांचे सुपुत्र. आपण पाहतोय हिरामन घरत यांचे सुपुत्र सुमित घरत, त्यानंतर अशोक घरत यांचे सुपुत्र गोलंदाजी करतायत. हे भाऊ एकाच संघामध्ये खेळले गेले. हा मिस टायमिंग. जिंकण्यासाठी फक्त एकच धावेची आवश्यकता. खर तर वोडाफोन वाल अजूनही येत नाही. आयोजक वाट पाहतायत. आले यस. तर बिपिन पावशे देखील इथे उपस्थित आहेत. माफी असावी, आमचं लक्ष नव्हतं. आम्हाला आयोजक सातत्यानं सांगत आहेत की वोडाफोन वाल कुठे आहे. तर एका धावेची आवश्यकता असेल ऑन द स्ट्राईक. बाला मात्र बालाची विकेट कुठेतरी वरचवल्या संघासाठी मी म्हणेन डोके. इथे मात्र विजय चांगला नेहमीच खेळ करतात. जे अजय केने आपण बघितलं यांचा संघ सातत्याने इथे पराभूत